हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें। तहरीक इंसाफ का वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौहर खान ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा करेंगे कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक PTI को दी जाए। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। पहला काम बानी PTI बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही समेत ख़वातीन और कारकुनों की रिहाई होगा। सिंध से PTI के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त कर दी। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का अहम इजलास, मामलात आज तय होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज रात 10 बजे दोबारा होंगे। दोनों अतराफ की कमेटियां अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगी। मुज़ाकरात के दौरान दोनों जमातों ने एक दूसरे से हतमी तजावीज़ का तबादला किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत को याददाश्त की शक्ल में ड्राफ्ट किया जा रहा है। दोनों कमेटियां कायदीन से ड्राफ्ट पर हतमी राय लेंगी। MQM का वफ़द नून लीग से मुशावरत के लिए इसहाक डार की रिहाइशगाह पर पहुंच गया। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कोशिश है हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी मरी पहुंच गए। अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। जाली वजीर आज़म और मैंडेट से बनी हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की JUI शीरानी ग्रुप से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका जो मैंडेट है उसे कबूल किया जाए। रहनुमा शीरानी ग्रुप मौलाना गुल नसीब ने कहा कि मुक़्तदर शख्सियात और सियासी जमातें इत्तेफाक पैदा करें। आगे बढ़ने के लिए PTI से इत्तेहाद का फैसला किया है। PTI की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा कि मजबूत हुकूमत ही मईशत के लिए बेहतर फैसले कर सकती है और इसके लिए मुल्क में मजबूत वज़ीर आज़म का मुंतखब होना जरूरी है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA46 से अंजुम अकील, NA47 से तारिक फजल चौधरी और NA48 से राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असेंबली के 13 और सूबाई असेंबली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर बात नहीं कर सकते। जिस दिन तक वो हैं ब्यूरोक्रेसी का दिफा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को अब पार्लिमान में ताउन के जज्बे में बदलना होगा। नून लीग में शामिल होने वाले 9 मुंतखब रुकने कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से IMF के साथ नए मुआहदे की कोशिशों में पेचीदगी पैदा हो सकती है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के मुज़ाकरात में तवालत का सबब बन सकते हैं।
बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट। कहा, पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हुई है। ज़ेर मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं, लेकिन ये ज़खायर बैरूनी अदायगियों से कम रहेंगे। फिच ने कहा कि PTI ने इलेक्शन में उम्दा कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बनने का इम्कान है। अगर PTI को अलग थलग रखा गया तो अवाम में अदम इत्मीनान में मजीद इजाफा हो सकता है। लीव एप्लीकेशन लेने दें। तशरीफ रखें प्लीज, अपनी निशिस्तों पे चलें प्लीज। ऑनरेबल सेनेटर साहिबान अपनी निशिस्तों पे चलें। सेनेट में ऑपोजिशन अरकान का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बहस कराने का मुतालिबा। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने आकर इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। कामरान मुर्तजा ने कहा कि कमिश्नर पिंडी के बयान से पंजाब के मैंडेट का पता चल गया है। बलोचिस्तान बंद है, सिंध और KP में भी मसला है। अली जफर ने कहा कि आज ही इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। सेनेट का अलविदाई इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। मंगल को इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बुशरा बीबी की जिंदगी को दौरान कैद लाहिक संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार। बुशरा बीबी को बनीगाला में कैद रखने और निहायत गैर मायारी खाना दिए जाने की मजम्मत। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की PTI के कामयाब उम्मीदवारों को डराने, धमकाने, जमात छोड़ने पर मजबूर करने की मजम्मत। पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फिलफौर हटाकर कड़ा मुहासबा करने का मुतालिबा। कोर कमेटी की NWM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ सियासी इश्तराक अमल की मुकम्मल तायीद और तौसीक। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ जुर्म पर जुडिशल कमीशन के जरिए अदालती तहकीकात का मुतालिबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स को उनकी आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ देगी। जलाओ घेराव का रिकॉर्ड रखने वाले बाज़ अनासिर सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और दबाव में लाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासत पाकिस्तान ऐसे अनासिर को मिसाली सजा देगी। अदालत में पेश होना वजीर आज़म की तौहीन नहीं, वो जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आज़म को तीसरी बार तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन न समझें। वजीर आज़म को इसलिए बुलाया था कि वो जवाबदेह हैं। अदालत ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर DG ISI, DGMI और DGIB पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं एजेंसियों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। कोई सियासी हुकूमत हो या नई हुकूमत आने वाली हो, जवाब कमेटी ने देना है। लापता तलबा की वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, ये रियासती पॉलिसी है। चंद माह में मजीद तलबा लापता हुए हैं। इंतखाब कल अदम करार देने की दरखास्त करने वाला अदालत में पेश ही नहीं हुआ। राबता नंबर भी बंद, बताए गए पते पर नोटिस की तामील भी न हो सकी। चीफ जस्टिस बरहम दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स ये कि क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त 12 फरवरी को बराह-ए-रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। दरखास्त गुजार ने दरखास्त की भरपूर तशहीर होने के बाद वापसी की इस्तदा कर दी। क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि उसने दरखास्त वापस नहीं ली। समाअत बुध तक मुलतवी। को ये मशवरा दूंगा कि इज्जत से मेरे ख्याल में पैसा ज़ाया ना कराएं, तो बिना मुकाबला ही आने दें PTI के उम्मीदवार को। बाकी अगर मुकाबले का शौक है तो फिर वो वही वाली बात है कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है, फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। बातचीत की बुनियाद है वो इस बुनियाद पे है कि अगर उस पार्टी में वो लोग ना हो जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने लोटा बांध के मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ नहीं दिया। PTI की सीटें चोरी हुई हैं, ट्राइब्यूनल से हक मिल जाएगा। सीटें मिली तो हुकूमत बन जाएगी, वरना ऑपोजिशन करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
कहा PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराहान मुश्किल वक्त में लोटे बने। PTI P से बातचीत इसी बुनियाद पर मुमकिन है कि लोटे पार्टी छोड़ दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया कि दोबारा इलेक्शन पर पैसे ज़ाया न करें, अगली बार उन्हें पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे। बेहतर है PTI के उम्मीदवार को बिला मुकाबला ही आने दें। मौलाना को मुकाबले का शौक है तो मैदान, घोड़ा और सवार भी हाजिर है। डेरा इस्माइल खान रोहतांग के मुश्तरका हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। कोर्ट आजम के मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के तबादले में 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर रोके जाने के बाद बहाल कर दिया गया था। DPO का कहना है कि मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली, एक लाश साथी लेकर फरार हो गए। बर्वक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रहीं। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस यहाँ 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। लवारी के अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लवारी टनल बंद, इलाके में बिजली बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद राबिता सड़कें ब्लॉक, सयाह होटलों में महसूर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों दियामर, गिजर, उस्तोर, स्कर्दो के बड़ा इलाकों में बर्फबारी, गाड़ियां फंस गईं। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरी में तेज हवाओं ने बिल बोर्ड गिरा दिए। एबटाबाद, पेशावर, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, झालाबारी। निगरान हुकूमत का 17 अरब रुपए से अफगानिस्तान में तोरखम से जलालाबाद शाहराह बनाने का फैसला। OGDCL के शेयर्स फरोख्त करने का फैसला मनसूख। बिजली तकसीमकार कंपनी सूबों के सुपुर्द करने का पुराना फैसला मनसूख करने की मंजूरी। बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजगारी की बजाय निजी शोबे को लॉन्ग टर्म कंसेशन पर देने की मंजूरी। फैसलों पर फास्ट ट्रैक पर अमल दरामद की हिदायत जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB अब वजारत बैन सूबाई राबिता को जवाबदेह नहीं होगा। निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल कर दिए। सेक्रेटरी वजारत बैन सूबाई राबिता भी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहे। पेशावर हाई कोर्ट में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और PTI के सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। साबिक वज़रा आतिफ खान और शहरान तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, PNP, HDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर रद्द कर शाहराह दोनों तरफ से बंद। B50 किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में PTI और JUIFA का एहतजाजी धरना। वीरानशाह, बन्नू, शिवा मिरेली रोड पर। जो कुछ हो रहा है सारे निजाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। नौमुंतखब MNA शेर अफजल मरवत के घर पर छापे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये MNA और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, फिर बलूचिस्तान में क्या होता होगा। रियासती इदारे ये करेंगे तो चोर डाकू से शहरियों को कौन बचाएगा। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो IG और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सेक्रेटरी दाखिला देख लें, किसी दिन घर में दाखिल होने वाले को कोई मुजाहमत में गोली मार देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा, DGFIA, DGIB के न आने पर अदालत बरहम। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं।
इन अफसरान ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते? सरकारी वकील ने कहा DGFIA बीमार हैं, पेश नहीं हो सके। जस्टिस बाबर सत्तार बोले जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा समाअत पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क में सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश का तीसरा रोज सारिफीन को मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज एक्स की सर्विस आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई। PTA का सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस 17 फरवरी की शाम से मुल्क भर में डाउन है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि सोशल मीडिया बंद करके दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि वाकई दाल में कुछ काला है। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो पाबंदी क्यों? इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश से लोगों की फैसला साजी, इंफॉर्मेशन और इजहार राय के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के अमल को फौरी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहा इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश या उसमें खलल डालने से ऑनलाइन कारोबार को नुकसान पहुंचता है, जिसके बायस पहले से कमजोर मईशत की मुश्किलात बढ़ती हैं। सेनेट ने कत्ल, रेप और दीगर संगीन जुराइम पर सरेआम फांसी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। कायदे-ए-वान इसहाक डार ने कहा कि सरेआम फांसी का बिल किसी तरह मुनासिब नहीं, सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि सरेआम फांसियों से मुआशरे में बर्बरियत और तशद्दुद पसंद सोच में इजाफा होगा। सरेआम फांसी से जुर्म नहीं रुकेगा, इसके मुआशरे पर दूसरे असरात मुरतब होंगे। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की भी बिल की मुखालिफत। बिल पेश करने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि सरेआम फांसी से लोग इबरत पकड़ेंगे। विफाक और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में एक एक सरेआम फांसी दें, इसके बाद छठी फांसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का मौक़िफ़ था कि जो शख्स सरेआम फांसी को देख ले वो जुर्म करते वक्त 10 मरतबा सोचेगा। जहाँ सरेआम फांसी है वहाँ कत्ल की शरह बहुत कम है। IMF ने पाकिस्तान के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबों की शफाफियत पर एतराज उठा दिया। कहा PSDP के तहत तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी की मुकम्मल मालूमात दस्तियाब नहीं, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत लाने की जरूरत है। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों का दस्तावेजी अमल मुअस्सर बनाने और लोकेशन और डेवलपमेंट फॉर्मेट को दस्तावेजी शक्ल देने की तजवीज़। आर्टिकल 209 शिक 5 के तहत जज के माजी के मिसकॉन्डक्ट पर भी कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 209 में लफ्ज जज इस्तेमाल हुआ, न कि हाजिर सर्विस जज का। किसी भी दूसरे फोरम से पहले जजेस को इंक्वायरी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गुजरना होगा। आफिया शहरबानो केस के खिलाफ विफाकी अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालती मुआवन मुइज़ जाफरी के दलाइल। कहा आम कवानीन का इतलाक जजेस पर हुआ तो रिटायरमेंट के अगले दिन हर जज इंस्पेक्टर के सामने बैठा होगा। अदालती मुआवन अकरम शेख अभी रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई के हक में दलाइल। कहा कि जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे तो खत्म नहीं हो सकती। अदलिया की आज़ादी के लिए एहतसाब जरूरी है। अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी ने रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया। कहा कि जजेस की करप्शन पर एंटी करप्शन या नैब जैसे इदारों को कार्रवाई से कोई नहीं रोकता। जजेस के खिलाफ इंक्वायरी रूल सिर्फ हाजिर सर्विस जज के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया। जज मोहम्मद बशीर मार्च में अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियों पर जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के जलाव घिराव मुकदमात के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक जारी किया गया। अगर जेल ट्रायल में कोई गैर कानूनी चीज है तो साबित करें। लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे बालाश टीपू के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन, ख्वाजा अकील और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया।
गुज़िश्ता रात ठोकर न्याज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाश टीपू जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हुए थे। अमीर बालाश टीपू के गनमैन की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया था। अमीर बालाश के कातिल की मुबैना शनाख्त भी सामने आ गई। मुबैना मुल्ज़िम मुजफ्फर नामी शख्स शेखुपुरा का रिहायशी है। FP एरिया कराची में 7 साल के आबान के कातिल केस में मुल्जिम का 20 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक 16 साल मुल्जिम सुफियान मकतूल आबान का कज़न है। मुल्जिम का नफ्सियाती मुआयना भी करवाना है। कच्चे के डाकू इफ़ा बराए तावान के लिए नित नए हथकंडे अपनाने लगे। कभी गरीब किसान को सस्ते ट्रैक्टर का झांसा तो कभी चमकती गाड़ी की पुरकशिश पेशकश। कच्चे के डाकू सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स के जरिए भी मासूम शहरियों को लुभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुतालिका मुकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बसूरत दीगर जान से मारने की धमकी दी जाती है। जराए का कहना है कि सखर में 25 से 30, घोटकी में 10 से जायद और कश्मीर में 3 मगवी ताहाल रिहाई के मुंतजर। बेशतर मगवियों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज्यादा गैर महफूज करार दे दिया। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में बेअमनी बढ़ी है, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई है। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद पर चीन की पाकिस्तान को मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार अंदाज में हुए। पाकिस्तान को आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फरीकैन सियासी इत्तेहाद, समाजी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों, अस्पतालों पर हमले। नसर अस्पताल गैर फ़ाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफ़ाह पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि रफ़ाह पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमज़ान तक इसराइल की यरगमाली रिहा न होने पर रफ़ाह में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे का फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालिबा। कहा दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और उनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। HPL PSL सीजन 9 के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 188 रन का हदफ दे दिया। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4.1 ओवर में 43 रन बना लिए। जहांलाद खान ने 17 गेंदों पर 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 45 रन बनाए। ओपनर साहिबजादा फरहान 62 रन बनाकर नुमाया। प्रोग्राम हाना मना है में PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, अदाकारा मरियम नफीस और मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हाना मना है रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।